हापुड़ यूपी का एक ऐसा इलाका जहां जिंदगी अपने सादगी भरे रास्तों पर बिना किसी शोर शराबे के चलती थी। मगर आज यहां की गलियां खामोश हैं, क्योंकि शाम ढलते ही रात की स्याही में कुछ सरकता है, कुछ फुफकारता है और लोग कहते हैं कि वो कोई साधारण सांप नहीं बल्कि नागिन है। कहते हैं कि जब कोई नाग मरता है तो नागिन बदला लेने के लिए आती है। ऐसी कहानियां बचपन में लगभग आप सभी ने सुनी होंगी। नाग नागिन के किस्से और कहानियों के ऊपर कई फिल्में भी देखी होंगी, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा सच में होता होगा? उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सदरपुर गांव के लोग इन दिनों यही सोच रहे हैं। 3 दिनों के अंदर सांप ने 5 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है, 2 अब भी मौत से लड़ रहे हैं। गांव के लोगों के मन में यही सवाल है कि अब अगला नंबर किसका? ये सवाल क्यों? इसके लिए पूरी कहानी समझिए। बहराइच में भेड़िया, उदयपुर में तेंदुए के बाद अब हापुड़ के इस गांव में हर तरफ जहरीली नागिन का साया मंडरा रहा है। दरअसल रविवार की रात को 3 लोग एक ही परिवार के फर्श पर सो रहे थे, लेकिन अगली सुबह वो सिर्फ कहानियों का हिस्सा बन गए। एक ही रात में सांप के काटने से एक मां और उसके 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही गांव में हड़कंप मच गया। दिन भर चर्चा के बाद फिर रात हुई और नागिन ने एक और आदमी को अपना शिकार बना लिया। इसके बाद तो पूरा बवाल मच गया। तरह तरह की कहानियां बुनी जाने लगी। लोगों ने वन विभाग की टीम को बुलाया, पुलिस भी आई। बड़ी कोशिश के बाद एक सांप को पकड़ा गया। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी रात सांप ने एक और व्यक्ति को डस लिया। बस इसके बाद से तो गांव वालों ने मान लिया कि ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि नागिन का पैटर्न है। सदरपुर गांव एक मामूली सा गांव, जहां की कहानियां अमूमन खेतों, पानी और रोजमर्रा की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमा करती थी। लेकिन अब वहां की चर्चा सिर्फ एक चीज पर टिक गई है, वो है नागिन का बदला। लोगों का मानना है कि इस नागिन का मकसद सिर्फ काटना नहीं बल्कि अपने नाग की मौत का बदला लेना है, और यही वजह है कि वो किसी फिल्मी कहानी की तरह चुन चुन कर अपने दुश्मनों को निशाना बना रही है। इस रहस्यमयी नागिन से गांव वाले इतने डरे हुए हैं कि वन विभाग से लेकर पुलिस की टीम भी सांप को ढूंढने में लगी है। इसके लिए मेरठ से सपेरों को बुलाया गया है, जो गली गली बीन बजाते घूम रहे हैं। हाँ, सपेरों को हमारे द्वारा बुलाया गया। दरअसल सांप अंदर घुसा हुआ है, उसे बाहर निकालने के लिए सपेरों को बुलाया गया। पकड़ेगी हमारी वन विभाग की टीम। कितनी टीम लगाई गई है? 4 टीमें वन विभाग की लगाई गई हैं, पुलिस प्रशासन साथ में है और सपेरों की पूरी टीम आई है। 4 सदस्यीय टीम है। क्या सर अभी तक सांप देखा गया है वन विभाग की टीम से? हाँ, सुबह सांप एक दीवार में देखा गया था, अब उस दीवार को भी हटाया गया। क्या लग रहा है किस प्रजाति का सांप है, किस तरीके का? अब ये तो रेस्क्यू करने के बाद ही किस प्रजाति का पता लगेगा। बीन की धुन, मंत्रों की गूंज, सब कोशिशें की जा रही हैं कि इस रहस्यमयी नागिन का गुस्सा शांत हो सके। गांव में अजीब सी चुप्पी है, जहन में खौफ कि न जाने नागिन का अगला शिकार कौन होगा। सदियों पुरानी कहानियों में सुना था कि नागिन तब तक शांत नहीं होती जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता, लेकिन सदरपुर गांव के लोग उन्हीं कहानियों को आज हकीकत मान बैठे हैं। लेकिन सवाल यही है कि गांव के लोग नागिन की दहशत का दंश कब तक झेलेंगे?